हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास सेकंड, जो कि साइंस की है। और मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था रेशम के बारे में, और वहाँ तक अगर यदि आप लोग पढ़ चुके होंगे तो थोड़ा एक नज़र इस स्लाइड पर भी डाल लीजिए, जो कि हमारे देश की महान पत्रकार श्रीमती, जानते ही होंगे इनका नाम, मेलोडी चॉकलेट खाने के बाद क्या कर रही हैं, टीचर लोग से पंगा ले रही हैं। बोल रही हैं कि जो टीचर हैं उनकी औकात जो है, उनकी औकात जो है 2 कौड़ी की है। कितने कौड़ी की है? 2 कौड़ी की है। 2 कौड़ी की औकात बताने की बात कर रही हैं। 2 कौड़ी की औकात है, उनको आता जाता कुछ नहीं है, ये बोल रही हैं। इस पर सभी टीचर लोग का जवाब ही सुन ली होंगी, मतलब। और ये मैं मोड़ी चाटुकार हैं, समझ सकते हैं ये लोग, आप लोग समझ रहे होंगे। इनके बारे में थोड़ी सी बात करनी थी। तो मुझको लगता है कि ये बहुत अच्छी खासी जानकार हैं, जिनको इनको भूगोल भी आता है, हर एक चीज़ आता है। और मतलब ये अच्छी खासी सेंसेक्स की भी जानकार हैं। सेंसेक्स मतलब समझते होंगे, जो बाजार, वित्तीय बाजार होते हैं, उन सब की भी जानकारी रखती हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस की दूसरी क्लास, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, उनके हिसाब से मैं भी आज ब्लैक बोर्ड ही लेकर आया हूँ, और ब्लैक बोर्ड पर सीधे लिखेंगे गुलाबी कलर से। गुलाबी कलर जो भी है, अच्छा कलर है। मुझको लगता है कि इस कलर से लिखने में आप लोगों को ज़्यादा विजिबल होगा। और देखिए, ऐसे जो भी लोग हैं, जो भी मोदी जी की बड़ाई करते हैं या किसी भी सरकार की बड़ाई करते हैं, सरकार से सवाल नहीं करते हैं, सवाल नहीं करते हैं, और उनसे कभी वार्तालाप नहीं करते हैं, वार्तालाप नहीं करते हैं। तो मैं ऐसे पत्रकारिता पत्रकारिता पे मैं अगर नहीं लिख पा रहा हूँ तो उसके बारे में मत देखिए। पत्रकारिता, मैं उन लोगों की पत्रकारिता पे क्या है, थूकता हूँ। क्या बोलते हैं? थूकता हूँ, और 2 बार नहीं 10 बार थूकूंगा। क्योंकि मैं एक भारत के अच्छे टीचरों से पढ़े हुए, टीचरों से पढ़ाए गए टीचरों से मैं भी पढ़ा हूँ, और आप लोगों के लिए जो भी वीडियो है बनाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी सुनिए। 2 कौड़ी की हमारी भी औकात है। और अंजना ओम कश्यप जी को जवाब दीजिएगा आप लोग। अंजना ओम कश्यप जी से बस ये पूछिएगा कि मेरी क्लास में आके पढ़ लें, और जो भी देखेंगे आगे देखेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, रेशम से संबंधित पढ़ रहे थे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज जूट। जूट क्या होता है? जूट, जिसको हम लोग पटसन बोलते हैं। अब ई अंजना जी को तो पता नहीं होगा पटसन किस काम आता है। पटसन किससे प्राप्त होता है, पटसन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो पटसन जिस पौधे से प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं सनई। सनई नाम का एक पौधा होता है, जो कि जूट को पैदा करने में जूट इसी पौधे से प्राप्त होता है। अब देखेंगे हम लोग सनई के किस भाग से प्राप्त होता है पटसन यानी जूट। सनई का जो तना होता है, आप लोग देखे होंगे बरसात के दिनों में छोटे छोटे पीले पीले फल वाले पौधे होते हैं, जो कि मतलब बहुत छोटी छोटी पत्तियां होती हैं उसमें से। और बहुत खास पौधा होता है, अच्छा लगता है देखने में। बरसात के दिनों में ये बोया जाता है, उगाया जाता है। इसकी खेती जो होती है वर्षा के समय में होती है, जो वर्षा होती है इसी के समय होती है। और देखिए, यह कहाँ पर उगाया जाता है, यह किस जगह पर उगाया जाता है, जूट कहाँ पर उगाया जाता है, भारत के किस भाग में उगाया जाता है? तो बिहार में। बिहार, बिहार, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और उसके बाद असम। असम में उगाया जाता है। मेरी क्लास को आप लोग देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए। और एक कागज़ कलम ले लीजिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप लोग लिखते रहिए, समझते जाइए, और उसको जो भी चीज़ें हैं नोट करते जाएंगे तो ठीक रहेगा। अब देखिए कि इस पौधे को हम लोग, सनई के पौधे को, किस अवस्था में काटते हैं। तो इसको काटने की जो अवस्था होती है, जब ये फूल लेता है, जब इसकी पुष्प की अवस्था होती है, पुष्पन, पुष्पन की अवस्था जो होती है, अवस्था में इसको हम लोग काटते हैं। याद रखिएगा, इसको काटते हैं। फिर इसको काटने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको गट्ठर, इस तरह से पूरा गट्ठर बांध लेंगे। और बांधने के बाद हम लोग करते हैं, बड़ा सा तालाब में ले जाकर इसको हम लोग अंदर दबा देते हैं। जिससे क्या होता है कि इसके जो भी तने होते हैं, उस पर जो भी जो तने के ऊपर जो भी छिलके होते हैं, मान लीजिए कि छिलका है, ये छिलका है, तो इस
छिलके क्या होता है, छोड़ देता है, और इन्हीं छिलकों से बनता है पटसन। याद रखिएगा, इन्हीं छिलकों से बनता है पटसन। और आप लोग देखे होंगे इसी पटसन से बनता है जो सूती बोरा होता है, आप लोग देखे होंगे, जिसमें आलू आता है, अन्य जो भी बहुत भारी भरकम जो भी चीज़ें रहती हैं उसमें आती हैं। सूती वस्त्र जो होते हैं पटसन से ही बनाए जाते हैं। अब देखिए कपास और जूट के बारे में हम लोग देखेंगे। कपास और जूट। अंजना ओम कश्यप जी से मेरी कुछ शिकायत नहीं है, लेकिन ये पत्रकारिता को छोड़कर कुछ और ही करने लगती हैं। देखिए कपास और जूट में क्या होता है, कपास और जूट क्या चीज़ होते हैं, तो यह एक सेल्यूलोज होते हैं, सेल्यूलोज होते हैं। और सेल्यूलोज एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जो कि हमारे पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला। अब देखिए सेल्यूलोज हर एक पौधे के तने में, पत्तियों में, हर जगह पाया जाता है। पौधों के छिलकों में पाया जाता है सेल्यूलोज, पौधों में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। देखिए अब देखेंगे ऊन के बारे में हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा ऊन जो है हल्का सा है, छोटा सा है। ऊन किससे प्राप्त होता है, तो ऊन जो होता है जंतुओं से प्राप्त होता है। जंतुओं में खास करके बकरी एक होती है, यह एक जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली बकरी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं चांगपा जनजाति जो होती है, चांगपा जनजाति, एक सेकेंड, चांगपा जनजाति के लोग इसको पालते हैं, पालते हैं। और इस जो भी बकरी होती है, इस बकरी का नाम होता है पश्मीना बकरी। और देखिए ऊन एक चीज से और से प्राप्त होता है, एक ऊन खरगोश से प्राप्त होता है, खरगोश से प्राप्त होता है, और इस खरगोश का नाम होता है अंगोरा। क्या नाम होता है, अंगोरा नाम के खरगोश से प्राप्त होता है। तो यहाँ तक की 2 कौड़ी की बात हो गई अंजना ओम कश्यप जी के हिसाब से। अब देखते हैं हम लोग कि पदार्थों के पृथक्करण की विधियां जो होती हैं, पदार्थों के पृथक्करण। हम लोग विज्ञान पढ़ रहे हैं तो इसमें ज़्यादा पृथक्करण, जो भी पदार्थ के पृथक्करण होते हैं, पदार्थ के पृथक्करण की जो भी विधियां होती हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली विधि होती है हैंड पिकिंग विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं हस्तचयन विधि। अब देखेंगे दूसरी होती है थ्रेसिंग विधि। और उसके बाद तीसरी होती है, मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा ये क्या होता है, निष्पावन विधि। और एक होती है, चौथी विधि होती है चालन, और 5वीं विधि होती है अवसादन। देखिए हैंड पिकिंग में क्या होता है कि हम लोग हैंड पिकिंग में हाथ द्वारा हम किसी चीज़ को अलग करते हैं, हाथों के द्वारा अलग करते हैं, किसी भी चीज़ को अलग करते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि माताएं जो होती हैं, हमारी मम्मी जो होती हैं, जब चावल में से छोटे छोटे कण को अलग करती हैं, खराब कणों को, ईंट पत्थर को निकालने का काम करती हैं, तो ये हाथों द्वारा होता है। थ्रेसिंग जो होता है, हम लोग देखते हैं कि जैसे गेहूँ, चावल, सरसों, इन सब की थ्रेसिंग होती है। थ्रेसिंग का मतलब ये नहीं होता है कि मशीन के द्वारा। थ्रेसिंग का मतलब होता है कि हम लोग जिसको इस तरह से मान लीजिए कि एक लड़का है और यह यहाँ पे उठा के पटक रहा है गेहूं को, इस तरह से उठा के पटक रहा है, तो इसी पटकने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं थ्रेसिंग। निष्पावन जो होता है
उसके बाद हम देखेंगे कि जो पवन द्वारा, जो हम लोग जो विधि पवन द्वारा अपनाते हैं कि इसको अलग करने की विधि होती है पवन द्वारा। तो पवन द्वारा कणों को अलग करना, पवन द्वारा भारी कणों को अलग करना होता है। भारी जो कण होते हैं उनको अलग करने की विधि होती है। तो इसको हम लोग जैसे ओसाना नहीं बोलते हैं, ओसाते हैं लोग। जैसे गर्मी के दिनों में देखेंगे जब आप गेहूँ चावल जो भी थ्रेसर से थ्रेसिंग हो जाती है उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं उसको ओसाते हैं, जिसमें जो भी छोटे छोटे भूसे होते हैं वो उड़ जाते हैं ना। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। चालन आप लोग देखे होंगे, चालन जो होता है कि जैसे बड़े कणों को छोटे कणों से अलग करने की विधि होती है। बड़े कणों कणों को छोटे कणों से अलग करने की विधि होती है। छोटे कणों से अलग करने की विधि होती है। देखिए अवसादन क्या होता है। अवसादन क्या होता है कि पानी में छोटे कण और बड़े कणों को छोड़ दिया जाता है, जिससे पानी में जो भी कण होते हैं बड़े और भारी कण जो होते हैं उस तरह से छोड़ देने के बाद उसको छोड़ जब हम लोग देते हैं तो वो नीचे बैठ जाते हैं। तो इसको हम लोग अवसादन देते हैं। छोड़ देने के बाद नीचे तली में बैठ जाना, नीचे तली में बैठ जाना ही क्या कहलाता है, अवसादन। अवसादन के बारे में हम लोग थोड़ा सा चित्र बना के समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एक कटोरा लिए, कटोरा बहुत बड़ा बन गया। ये यहाँ से, और इसमें हमने ले लिया पानी, पानी ले लिया, लो इसमें हमने ले लिया पानी। हाँ, अब यहाँ से एक और कटोरा लिए और इसमें भी हम लोग ने पानी ले लिया, पानी ले लिया। अब मैं पानी भरने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें। पानी भरेंगे हम लोग सरकार की नाक में भी और परीक्षा के नाक में भी। देखो परीक्षाएं जो भी लीक हो रही हैं यह कहीं ना कहीं सरकार का ही दोष है। हमारे देश के, हमारे राज्य के जो भी मुख्यमंत्री जी हैं श्री आदित्यनाथ योगी, ये बस ये बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। जो भी परीक्षा लीक करते हैं, जो भी परीक्षाओं के क्वेश्चन लीक करते हैं, उन लोगों को पकड़ नहीं पाते हैं। बस यही कहेंगे कि हम जो भी मिलेगा उसको हम बुलडोजर चलवा देंगे। अरे बुलडोजर चलवाने से नहीं होता है। सिस्टम में जो भी खराबियाँ हैं उसको कम कीजिए, उस पर आप लोग जांच बैठाइए। जांच भी ऐसे बैठाते हैं कि वो जांच ही रह जाती है, फिर उस जांच की जांच बैठानी पड़ती है। तो आप लोग थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। ये जो टीचर हैं उनकी बातें नहीं हो रही है कि जो टीचर हैं वो आप लोगों को ध्यान दिलाएंगे कि ये गलत हो रहा है। आप लोग किस बात के लिए चुने जाते हैं? मैं आपसे श्री आदित्यनाथ जी जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी हैं उनसे मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आप लोगों को हम लोगों ने किस लिए भेजा है? बस रणनीति बनाने के लिए। मंदिर मस्जिद तो बन गए हैं, उन पर तो काम खत्म है। अब शिक्षा पर भी काम कर लीजिए, पढ़ाई पर काम कर लीजिए, उद्योग धंधे लगा लीजिए। ऐसी बातें तो आप नहीं करेंगे, बस कहेंगे बुलडोजर चलवा देंगे, ये करेंगे। अभी मैं बोल रहा हूँ आप मेरे घर पे भी बुलडोजर चलवा देंगे, चलवा दीजिए, कोई डर नहीं है आपसे, क्योंकि आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, चलवा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, आप ही का सब चीज़ है। तो मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि मेरे पिताजी ने मुझको बताया कि डरना किसी से नहीं है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। तो मैं आपसे डरने की बात तो नहीं है। सवाल करूँगा, जो भी है सही सवाल करूँगा कि परीक्षाएं लीक क्यों हो रही हैं, और इस परीक्षाओं में लीक जैसे हो रहा है उन परीक्षाओं में आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? ऐसे तो हो नहीं सकता है कि सभी लोग जो भी लीक की बात कर रहा है सभी लोग झूठे होंगे, और जो लीक छुपाने की बात कर रहा है सभी लोग सच्चे होंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से देख लेंगे। देख रहे थे अवसादन यानी सेडिमेंटेशन। अवसादन को बोलते हैं हम लोग अवसादन, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंटेशन। क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन। अब देखिए इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे काले वाले ले लेते हैं, काले वाले कण ले लेते हैं। काले वाले कण इस तरह से पूरे बिखरे हुए हैं,
और इसमें क्या है, जब थोड़ी देर छोड़ दिया जाता है तो एक कण नीचे बैठ जाते हैं, इस तरह से पूरा नीचे बैठ जाते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन। फिर इस पानी को हम लोग अलग कर लेते हैं और कण को अलग मतलब बचा लिया जाता है, बिना हिलाए निकाल दिया जाता है। देखिए अब ऐसे ही है। तो एक चीज़ और है, इसी तरह के जो भी कण होते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी नहीं हो रहा है, यहाँ से देखते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं। नहीं हो रहा है, छोड़िए, जाने दीजिए। इसी को हम लोग जब छान लेते हैं छननी द्वारा, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निस्पंदन यानी फिल्ट्रेशन। छानना हम लोग को बोलते हैं फिल्ट्रेशन, छननी द्वारा छानना। एक होता है चलनी द्वारा चालना, ये देखिए चालना होता है, और वो जो छानना होता है उसको हम लोग बोलते हैं निस्पंदन। और छानना जो होता है, चालना जो होता है, उसमें बड़े कणों को छोटे कणों को बड़े कणों से अलग किया जाता है। चलिए आज हम लोग इसको देख लेते हैं। वेपोराइजेशन और ई वेपोराइजेशन एक प्रक्रिया होती है जिसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन रहते हैं, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो यहाँ से देखेंगे वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, ई वेपोराइजेशन। ई वेपोरेशन गलत हो गया यहाँ से। वैसे गलतियाँ तो होती रहती हैं। क्या है कि हम लोग जो भी टीचर हैं वो दो कौड़ी के टीचर हैं। गलतियाँ तो उनसे नहीं होती हैं जो जिनकी कोई कौड़ी की औकात ही नहीं है, जैसे हमारे देश की मीडिया। देखें यहाँ से, वेपोराइजेशन क्या होता है, एक निश्चित ताप पर होता है। इसका एक निश्चित तापमान होता है। एक इसका क्या होता है, निश्चित तापमान होता है, निश्चित तापमान होता है, एक निश्चित तापमान पर होता है। और ई वेपोराइजेशन जो होता है यह किसी भी तापमान पे, मतलब सभी बढ़ते तापमानों पे कह सकते हैं, सभी बढ़ते तापमान ताप तापमानों पर यह होता है, तापमानों पर होता है। अब देखेंगे जैसे इसमें क्या होता है, एक निश्चित तापमान पर वेपोराइजेशन, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्वथन, इसको हम लोग बोलते हैं वाष्पन। देखिए वाष्पीकरण की जो अभिक्रियाएं होती हैं, यह एक सभी बढ़ते तापमान पर, मान लीजिए थोड़ा सा तापमान बढ़ा तो वाष्पीकरण होने लगेगा। जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे, गीला कपड़ा। गीला कपड़ा होता है जब सूखने के लिए हम लोग डालते हैं, गीला कपड़ा जब हम लोग सूखने के डालते हैं, गीला कपड़ा जब हम लोग सूखने के लिए छत पर डालते हैं, तो ये धीरे धीरे ज्यों धूप आएगी वह वाष्पन होकर उसमें से पानी उड़ जाता है और कपड़ा सूख जाता है। नमक से पानी को अलग करना, नमक से जो भी समुद्री नमक होता है उससे पानी को अलग करते हैं, तो ये भी एक वाष्पन की क्रिया द्वारा ही होता है। और गीला कपड़ा से पानी का अलग होना ही वाष्पीकरण की अभिक्रिया होती है। जैसे अब आप लोग एक तरह से देखेंगे, पानी का उबलना, उबलना जो है एक निश्चित तापमान पर होता है। पानी कब उबलता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर यदि गीला कपड़ा सूखता तो कपड़ा जल जाता, समझ रहे हैं। तो सभी बढ़ते हुए तापमान पे वाष्पन होती है और एक निश्चित तापमान पर क्वथन होता है। इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। एक और चीज़ देखेंगे हम लोग, द्रव से वाष्प, वाष्प से द्रव बनना जो भी होता है, द्रव फिर उसके बाद वाष्प, इधर लिखेंगे द्रव, इधर लिखेंगे वाष्प। द्रव से वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वाष्पन। और वाष्प से द्रव बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसको हम लोग बोलते हैं संघनन। संघनन।
संघनन जो होता है, संघनन के कारण ही क्या कौन सी घटना होती है, तो संघनन के कारण होती है वर्षा। समझ रहे हैं। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो चेरापूंजी, नाम सुने होंगे, चेरापूंजी जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। एक और चीज़ बता दीजिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन कौन है। वर्षा वन सबसे ज़्यादा क्षेत्र, वर्षा वन क्षेत्र वाला वर्षा वन कौन है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। देखिए, अब हम लोग देखेंगे विलयन अभिलेय, इससे संबंधित तो कुछ सवाल आते हैं जो हम लोग परीक्षा में बहुत आराम से करते हैं और नहीं भी कर पाते हैं कभी कभी। तो देखिए, अभी मैं आप लोगों को थोड़ी थ्योरी बता रहा हूँ विलयन के बारे में। विलयन जो होता है, विलयन किस किस से मिलके बना होता है, तो विलेय, विलेय प्लस विलायक, किस चीज़ से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक से मिलके बना होता है। जो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग, देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, दो या दो से अधिक, दो से अधिक समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, को विलयन कहते हैं। याद रखिएगा कि विलयन दो प्रकार के होते हैं, पहला संतृप्त और दूसरा होता है असंतृप्त। असंतृप्त ऐसे विलयन जिसमें विलेय घुलना बंद हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं संतृप्त। जो विलेय जो होता है उसका घुलना बंद हो जाए, विलेय का घुलना जिस विलयन में बंद हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं संतृप्त विलयन, और जिसमें विलेय घुलता ही रहे उसको हम लोग बोलते हैं असंतृप्त विलयन। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आज मुझको थोड़ा थकान हो गई है और मैं आप लोगों से मिलूँगा कल पौधों को लेकर। पौधों के बारे में जानिए, पौधों के बारे में जानिए, जो चैप्टर है उसको लेकर पौधों के बारे में जानिए। नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए आप लोग मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके दो चार दोस्तों को भेज दीजिए। जो भी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी वो 100% तो सही नहीं, मान लीजिए कि कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, जो भी प्रिंटिंग मिस्टेक बोल सकते हैं या लिखने में मिस्टेक, बोलने में मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आप लोगों के द्वारा जो भी सुझाव रहेंगे मैं उसमें 100% गारंटी देता हूँ कि सुधार करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और मेरा मानना है कि कोशिश करना एक अच्छी बात है। मेरे दोस्त सभी लोग कोशिश करते रहिए, आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। आज नहीं तो एक शायरी में लिख देता हूँ, आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल मैं गलत लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, मुश्किल हो जाएगा ये तो, मुश्किल, मैं मुश्किल नहीं लिख पा रहा हूँ, देख रहे हो, ये हो गया है मेरी हालत। ये हिंदी कौन सा रहेगा यार यहाँ पे, मुश्किल, आप लोग समझिए, हर मुश्किल का हल होगा।
मेरी जज्बातों को समझिए और जो भी चीज़ें हैं आप अपना सुझाव दें। मुश्किल मुझको लग रहा है गलत लिखा गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।